मेरे प्रिय बच्चे, शांति का मार्ग सदा ही मन को शांत करता है और मैं जानता हूँ कि तुम्हारा मन बहुत अशांत है, किंतु आज मेरी कृपा से तुम्हारे मन में शांति का वह बीज पैदा होगा जो पूरे तुम्हारे जीवन को बदल कर रख देगा। इसलिए अब तुम्हारे जीवन के सबसे महत्वपूर्ण पल है। मेरे द्वारा प्राप्त इस संदेश को पूरा अवश्य सुनो। तुम्हारी समस्याएं चाहे कितनी भी क्यों ना हो, लेकिन तुम्हारा मन जो अशांत है वह केवल इस वजह से है क्योंकि तुमने अपनी परेशानियों को अपने जीवन में बहुत महत्वपूर्ण स्थान दे दिया है। मेरे बच्चे, जब तक तुम्हें अपने जीवन की सही राह नहीं पता चलेगी, तब तक तुम अपने जीवन को आगे ले जाने से सक्षम नहीं बन पाओगे। यह जीवन इतना रहस्यमय है, इसको समझना तुम्हारे लिए भी बहुत कठिन है। मेरे बच्चे, इस संसार की सबसे सुंदर रचना में मानव का यह शरीर बनाया है जो आज तुम्हारे पास है, किंतु तुम अपनी नादानी और आलस के कारण स्वयं को पहचान नहीं पाए। जब तक तुम स्वयं को पहचान नहीं पाओगे, तब तक तुम्हारा जीवन ऐसा ही बना रहेगा। जीवन में परिस्थितियां निरंतर बदलती रहती है, किंतु तुम्हें अपने ऊपर संयम रखना होगा। संसार में कोई किसी का नहीं है। मेरे प्रिय बच्चे, बस तुम्हें मुझ पर विश्वास बनाए रखना है और मैं तुम्हारा साथ कभी भी नहीं छोड़ने वाला। तुम यहाँ अपने जीवन की लड़ाई लड़ने आए हो। यह जीवन तुम्हें मेरे कारण प्राप्त हुआ है, लेकिन तुम यदि अपने जीवन की बर्बादी ऐसे ही करते रहोगे तो वह दिन दूर नहीं जब तुम हमेशा के लिए स्वयं को खो दोगे। इस जीवन में सबसे महत्वपूर्ण समय है। समय के अनुसार नहीं चलने पर तुम्हें बहुत कुछ छोड़ना पड़ सकता है। इसलिए मेरे बच्चे, अपने जीवन के महत्व को आज से समझ लो। उम्मीद ही एक ऐसी चीज है जीवन में जो जीने के लिए सहारा देती है। उस उम्मीद से ही संसार के प्रत्येक काम चलते हैं। यदि हमें किसी चीज के लिए उम्मीद होती है तो वह उम्मीद उस कार्य को करने के लिए हमें प्रेरित करती है, जो हमारे अंदर के साहस को बढ़ाती है। और मेरे बच्चे, मैंने जो तुम्हारे लिए यह नई उम्मीद भेजी है, इसे अपने जीवन से जाने मत देना। इस उम्मीद से ही तुम्हारे जीवन के सभी कार्य पूर्ण होंगे। तुम्हें अपने हर उस सपने को पूरा करना है जो तुमने देखे हैं। मैं जानता हूँ कि तुमने अपने जीवन में बहुत चीजें बुरी अच्छी है तथा वह सब कुछ भी सहा है जो तुमने कभी किया ही नहीं। तुम्हारे साथ बहुत अन्याय हुआ है और मैं तुम्हारा पिता तुम्हें देखकर हर पल उस पल रोया हूँ जिस पल तुम्हारे ऊपर दुख आए हैं। किंतु मेरे प्रिय, तुम उन सारी चीजों को भी अपने जीवन में बुरा देखा है और सुना है। उन सबको अपने जीवन से दूर कर दो। तुम्हें अब उन चीजों को सोने की कोई आवश्यकता नहीं है। तुम्हारा पिता तुम्हारे पास आ गया है। मैं तुम्हें संकटों से बाहर निकाल दूंगा। अपने चेतन मन से यह निकाल दो कि तुम्हारे पिता तुम्हारे साथ नहीं है, तुम्हारे साथ था और आगे भी तुम्हारे साथ ही रहूंगा। मैं हर उसे तुम्हारे पास रहता हूँ जब भी तुम उदास होते हो। लेकिन मेरी एक बात हमेशा याद रखना मेरे बच्चे, यदि तुमने इन दुखों को अपने जीवन में देखा है तो उसके पीछे भी कोई ना कोई कारण रहा है, तभी तुम्हारे जीवन में वह दुख आए हैं। क्योंकि जो भी होता है वह जीवन में अच्छे के लिए होता है और जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। आपके रास्ते में भी कुछ अच्छा होने वाला है। आपका जीवन भी बदलेगा। यदि आज तुम्हें अपने यूनिवर्स का यह संदेश प्राप्त हुआ है तो तुमसे भाग्यशाली कोई और नहीं है, क्योंकि मैं इस संदेश के माध्यम से अपने सभी भक्तों को आज वह सभी चीजें प्रदान करूंगा जो वह हमेशा से चाहते थे। इसलिए मेरे बच्चे, इस संदेश को अंत तक अवश्य सुने। हर दिन की तरह यह दिन भी सुनहरा दिन है, क्योंकि आज शाम तुम्हारे ईश्वर तुमसे बात करने आए हैं। मेरे बच्चे, अगले कुछ ही घंटों के भीतर तुम्हारे सभी कार्य बनने प्रारंभ हो जाएंगे। तुम जिस चीज को पाना चाहते हो वह तुम्हें मिल जाएगी। किंतु यह भी याद रखना मेरे बच्चे, तुम्हें मेरी भक्ति करना जारी रखना होगा और मैं तुम्हारी सभी इच्छाओं को पूरा करूंगा। मेरे बच्चे, तुम्हारा मुझ पर विश्वास ही मुझे अत्यधिक प्रसन्न करता है।
तुम मुझ पर विश्वास यूं ही बनाए रखना। यह विश्वास की डोर ही तुम्हारे और मेरे रिश्ते को मजबूत बनाती है। जीवन के चक्र निरंतर बदलते रहती हैं, परंतु यदि तुम्हें मेरे बच्चे कुछ बनना है तो तुम्हें भी इन चक्रों को समझकर वैसा ही कार्य करना होगा। हर चीज अपने हिसाब से बदलती रहती है, परंतु यदि मनुष्य स्वयं को ना बदले तो वह परेशान रहता है। जैसे एक ही स्थान पर यदि पानी ठहर जाए तो वह कुछ समय बाद सूख जाता है, वैसे ही यदि इंसान एक ही विचारधारा के साथ जीवन व्यतीत करे तो वह आगे नहीं बढ़ पाता और अपने जीवन में इतना बिछड़ जाता है कि फिर इसे कोई भी रास्ता नहीं दिखता है आगे बढ़ने का। इसलिए कल की सुबह तुम्हारे लिए एक नई उम्मीद की किरण लेकर आ रही है। यह तुम्हारे ऊपर है कि तुम किस प्रकार अपनी इस नई सुबह का इस्तेमाल करते हो। यदि तुमने स्वयं के महत्व को समझ लिया तो यह शुभ है, तुम्हें हमेशा जीवन में सुख और शांति प्रदान करेगी। किंतु यदि तुम्हें समय के महत्वपूर्ण को नहीं समझ पाए तो तुम हमेशा उम्मीद की ही एक ऐसी चीज है जो तुम्हें जीवन को जीने के लिए सहारा देती है। इस उम्मीद से ही संसार के हर एक काम चलती हैं। यदि हमें किसी चीज के लिए उम्मीद होती है तो वह उम्मीद उस कार्य को करने के लिए हमें प्रेरित करती है, जो हमारे अंदर के साहस को बढ़ाती है। और मेरे बच्चे, मैंने जो तुम्हारे लिए यह नई उम्मीद भेजी है, इसे अपने जीवन से जाने मत देना। इस उम्मीद से ही तुम्हारे सभी कार्य पूर्ण होने वाले हैं। तुम्हारे हर उस सपने को पूरा करना है तुम्हें जो तुमने देखे हैं। मैं जानता हूँ कि तुमने अपने जीवन में बहुत सी अच्छी और बुरी चीज़ों को देखा है मेरे बच्चे, लेकिन तुम्हें घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं तुम्हारे साथ हरदम था और हरदम रहूँगा। अभी भी मैं तुम्हारे साथ ही हूँ मेरे बच्चे। बस तुम्हें मुझ पर भरोसा बनाए रखना है और दीन दुखियों की सेवा करना है। जैसा कि मैंने तुम्हें पहले भी बताया था, दीन दुखियों की सेवा करना यानी मेरी सेवा करना ही है मेरे बच्चे। अगर तुम दीन दुखियों की सेवा करते रहोगे तो तुम मेरी सेवा करोगे। इससे मुझे अत्यधिक प्रसन्नता मिलती है और मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहता हूँ। जब भी तुम्हारे ऊपर कोई दुख के बादल आते हैं तो मैं हमेशा उन्हें दूर हटा देता हूँ मेरे बच्चे। मैं हमेशा तुम्हारे भले के लिए ही कार्य करता हूँ, तुम्हारे लिए नई नई योजनाएं बनाता रहता हूँ ताकि तुम निरंतर प्रगति कर सको, अपने जीवन में सफलता हासिल कर सको और आगे बढ़ते रहो मेरे बच्चे। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। मैं हमेशा तुम्हारे और तुम्हारे परिवार के ऊपर अपनी कृपा बरसाता रहता हूँ। तुम्हारा कल्याण हो मेरे बच्चे, तुम खुश रहो, तुम्हारा दिन मंगलमय हो। हर हर महादेव जी, राधे राधे जी। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।